दोस्तों, हमारी पौराणिक कहानियों में अक्सर अप्सराओं का जिक्र आता रहता है और ऐसा माना जाता है कि ये अप्सराएं बेहद ही सुंदर और रूपवान होने के साथ साथ अत्यधिक आकर्षक भी होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन अप्सराओं से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारी पौराणिक कथाओं में अलग अलग कई सारी अप्सराओं का जिक्र मिलता है और कहीं कहीं इनकी गिनती 108 से लेकर 1008 तक बताई गई है। पर कुल मिलाकर 6 प्रमुख अप्सराएं मानी गई हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: रंभा, मेनका, उर्वशी, मीनाक्षी, चित्रलेखा और तिलोत्तमा। इनमें हालांकि तिलोत्तमा को सबसे सुंदर अप्सरा माना गया है, पर इन सभी अप्सराओं में रंभा सबसे प्रमुख अप्सरा है। दोस्तों, अगर इन अप्सराओं के रूप की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि इन्हें चिरयौवना होने का वरदान प्राप्त था, यानी इनका यौवन कभी नहीं ढलता था। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इनके बदन से एक मादक और कामुक सुगंध हमेशा निकलती रहती है, जो किसी को भी अपनी ओर सहज आकर्षित कर लेती है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के वातावरण को मोहक और मादक बनाने का वरदान भी इन अप्सराओं को प्राप्त था, यानी ये रेगिस्तान और जंगल जैसे स्थानों पर भी ऐसा वातावरण बना सकती थीं जो प्रेम करने के लिए उपयुक्त हो। अगर हम कम शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि ये अप्सराएं बेहद ही ज्यादा रूपवान और आकर्षित होती हैं, और शायद यही कारण है कि इन अप्सराओं के मोहपाश से आम मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए। दोस्तों, वैसे तो अलग अलग अप्सरा के जन्म से जुड़ी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं, पर ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर अप्सराएं समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई और देवराज इंद्र के कहने पर इन्हें स्वर्ग में उत्तम स्थान प्राप्त हुआ। स्वर्ग में इनका मुख्य काम देवराज इंद्र समेत अन्य देवताओं का मनोरंजन करना होता था। साथ ही देवराज इंद्र ने घातक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे, और जब कोई ऋषि मुनि या तपस्वी अखंड तपस्या में लीन हो जाता और देवराज इंद्र को लगता कि कहीं ये उसका सिंहासन न मांग ले, तो वो इन अप्सराओं को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजते। और ये कहना गलत ना होता, ये अप्सराएं भी अपने रूप का ऐसा जाल बिछाती कि कोई भी तपस्वी बच ना पाता। दोस्तों, पुराणों में वर्णित अप्सराओं से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें बताएं। और ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।